पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा पश्चिम एशिया संकट से गंभीर ऊर्जा संकट है। पीएम ने कहा जंग से कारोबार पर असर पड़ा है, स्ट्रेट खोलने को लेकर हमने बात की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करना नामंजूर है, संवाद से समाधान के पक्ष में है भारत। पीएम मोदी ने कहा खाड़ी देशों के संपर्क में है भारत, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। वहीं पीएम मोदी ने कहा मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र सुरक्षित लौटे, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने की कोशिश। पीएम मोदी ने आगे कहा जंग आगे बढ़ी तो परिणाम और गंभीर होंगे, हमारी रिफाइनरी की क्षमता में बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने कहा हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद आयात करते हैं, दूसरे देशों पर हम कब निर्भर रहें। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी, सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा इस साल 9,092 करोड़ का सरप्लस, हर योजना में भविष्य की चिंता समाहित। आगे दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट था और इस साल 1,03,700 करोड़ का बजट है। सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा एमसीडी के लिए 11,666 करोड़ रुपए हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 5,331 करोड़। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना पार के लिए भी बजट का ऐलान किया, कहा यमुना पार के लिए 300 करोड़ का बजट। आगे सीएम रेखा गुप्ता ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 960 करोड़ का बजट, फुट ओवर ब्रिज के लिए 25 करोड़ का है बजट। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ऐलान किया, कहा आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ा गया। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का बजट इस साल ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सीएम ने कहा हमारी सरकार में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से बढ़ चुकी है और यह देश में तीसरे स्थान पर है। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि देश की जीडीपी में दिल्ली का अहम योगदान है, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय तीसरे स्थान पर। किसानों के लिए सीएम ने किया बड़ा ऐलान, नया इंटीग्रेटेड सचिवालय बनाने का ऐलान किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर किया हमला, कहा पिछले मुख्यमंत्री अपने लिए शीश महल बनवाते थे लेकिन दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सभी कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि ड्रेन के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, एमसीडी के साथ मिलकर पार्किंग का काम चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर नल के माध्यम से जल मिलेगा, चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट में तेजी से काम जारी। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान, जल आपूर्ति में 10 एमजीडी की वृद्धि की गई है, अनेक नई लाइन बिछाई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की बजट में घोषणा। आगे सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं, नरेला में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बनेगी। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, कहा बीजेपी दिल्ली की जनता को कर रही है गुमराह। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लिखा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा, बार बार निलंबित और निष्कासित किए जाने के कारण विपक्ष को चुप करा दिया गया। दिल्ली विधानसभा और विधानसभा मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए विधानसभा को उड़ाने की धमकी। गाजियाबाद लोनी के अंकुर विहार डीएलएफ इलाके का चौंकाने वाला वीडियो वायरल, वीडियो में आलू को चप्पल से साफ करते दिखाई गया। दिल्ली में संगम विहार में मामूली विवाद में बाइक सवार ने एक परिवार पर किया हमला, रास्ता देने को लेकर विवाद था। दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जिले की साइबर थाना टीम ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया, 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के सोनिका सिटी इलाके में पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। दिल्ली के सीलमपुर में दिन दहाड़े लूट का मामला, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यापारी को टक्कर मारकर पिस्टल के बल पर करीब 1.5 करोड़ का लूटा सोना।
गाजियाबाद में पाकिस्तानी जासूसी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 मोबाइल फोन बरामद। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या की, वारदात को अंजाम देकर फरार है आरोपी। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में जनरल स्टोर पर लूट, 2 भाइयों पर चाकू से हमला, हमले में दोनों घायल। तिगड़ी इलाके में लूट की वारदात से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध किया। दिल्ली में अप्रैल महीने से बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना, सरकार डिस्कॉम को 38,000 करोड़ रुपए से अधिक से बकाया का भुगतान करेगी। गाजियाबाद में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क मामले में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार मीरा ई रिक्शा चलाकर करती थी इलाके की रेकी। गाजियाबाद जासूसी मामले में डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का बयान, बोले देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त गोपनीय सूचनाएं और डेटा विदेश भेजने वाले अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार, सीएम भगवंत मान के आदेश पर गिरफ्तारी। सांसद कंगना रनौत ने अपने परिवार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, संसद भवन में हुई है मुलाकात। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ा कानूनी मोड़, रंगदारी मामले में साकेत कोर्ट ने डिस्चार्ज आरोपियों को फिर भेजा नोटिस। प्रयागराज में फाफा मऊ के चंदापुर में जर्जर कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा गिरा, हादसे में कई लोग हुए घायल, हादसे के बाद अमोनिया गैस का रिसाव। कोल्हापुर के ज्योतिबा मंदिर में 15 से 20 पुजारियों ने 2 श्रद्धालुओं की लात घूंसों से पिटाई की। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, नशीला पदार्थ जब्त। डोडा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश जारी। गुलमर्ग में ईरान की मदद के लिए आगे आए लोगों ने सोने के गहने, तांबे के बर्तन और घर की दूसरी कीमती चीजें ईरान के लिए दान की। रामबन में ईरान के लिए राहत अभियान तेज, बच्चों से लेकर आम लोगों ने की गुल्लक तोड़कर मदद। पुंछ में जिला प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया संयुक्त औचक निरीक्षण अभियान। पुंछ पुलिस ने 82 छात्रों को भारत दर्शन दौरे पर भेजा, एसएसपी मोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अवंतीपोरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वाटर डे पर कार्यक्रम का आयोजन, वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रिमशू ने जल संरक्षण पर दिया जोर। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 66 आतंक पीड़ित परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र, पीड़ितों का दर्द भी सुना। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, साथ ही एलजी मनोज सिन्हा का आतंकियों को कड़ा संदेश। लालकिला धमाका मामले में एनआईए ने जम्मू श्रीनगर समेत 9 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान, कई डिजिटल डिवाइस जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा समेत कई जगहों पर छापे। दिल ब्लास्ट केस और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ी छापेमारी, जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारी मौजूद। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एनआईए का सर्च ऑपरेशन, एनआईए ने एक घर की तलाशी ली, संदिग्ध गतिविधियों की जांच तेज। सांबा के घगवाल हरसाथ गांव में विस्फोट, पूर्व सरपंच जयराम के घर के बाहर धमाका। सांबा में विस्फोट से कई घरों के शीशे टूटे, विस्फोट के बाद गांव में दहशत का माहौल। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर हमला मामले में आरोपी कमल सिंह जम्वाल की हिरासत अवधि बढ़ी, कोर्ट ने 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पीडीपी